आपका स्वागत है। आज है 13 मार्च दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के DCLR की रैंकिंग जारी। जाति जनगणना के दूसरे चरण से पहले शिक्षकों को मिला आदेश। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए तैनात होंगे जिला इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बिहार के वायरल सिंगर अमरजीत जयकर को कई सिंगर से मिला ऑफर। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 88 रन से पीछे। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दिल्ली हाईकोर्ट में PA SPA बनने का सुनहरा अवसर। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर पर्सनल असिस्टेंट और पर्सनल असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों पर के लिए कुल 127 रिक्तियां भरी जाएंगी। वैसे उम्मीदवार जो दिल्ली हाईकोर्ट में नौकरी करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट delhihighcourt.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके लिए अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट की डिग्री और स्टेनो यानी कि अंग्रेजी में 110 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा 40 शब्द प्रति मिनट की कंप्यूटर पर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। बिहार के DCLR की रैंकिंग जारी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा अंक के आधार पर राज्यों के अंचलाधिकारियों DCLR और ADM रेवेन्यू के फरवरी महीने का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। बता दें कि फरवरी महीने की रैंकिंग में नंबर 1 स्थान पर 50.84 मार्क्स के साथ सुपौल जिले के निर्मली सब डिवीजन के DCLR है। वहीं दूसरे नंबर पर 81.80 अंक के साथ पूर्वी चंपारण के अलीराज सब डिवीजन के DCLR है। तीसरे नंबर पर मधेपुरा के उदाकी शुनगंज सब डिवीजन है, तो वहीं चौथे नंबर पर बांका और 5वें नंबर पर विल्सन के सब डिवीजन है। इसके अलावा अगर सबसे निचले यानी कि खराब प्रदर्शन वाले DCLR की बात करें तो इस लिस्ट में 31.52 अंक के साथ मुंगेर सदर सबसे निचले पायदान पर रहा। वहीं निचले पायदान में दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पर सहरसा सदर, सिमरी, बख्तियारपुर और नीमचक पठानी रहा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन सभी DCLR की रैंकिंग 100 अंकों में की गई है। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे विंध्यवासिनी देवी के बारे में। विंध्यवासिनी देवी भारतीय संगीतकार और विंध्य कला मंदिर की संस्थापक है। उनका जन्म भारत के बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिला में हुआ था। उन्हें मैथिली, भोजपुरी और मगही संगीत में विशेषज्ञता प्राप्त है। उन्होंने अनेक लोकप्रिय गीत भी गाए हैं, जिसमें छोटा दुल्हा के विवाह गीत प्रसिद्ध है। उनके कई गीत का CD प्रारूप भी जारी किए गए हैं। उनको भारत सरकार ने 1974 में भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया। संगीत नाटक अकादमी ने उन्हें 1991 में अपना वार्षिक पुरस्कार दिया। 2006 में उन्हें साहित्य अकादमी फेलोशिप भी दी गई। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1998 में अहिल्याबाई पुरस्कार से नवाजा। विंध्यवासिनी देवी जी की मृत्यु 86 वर्ष की उम्र में 18 अप्रैल 2006 को हो गई। जाति जनगणना के दूसरे चरण से पहले शिक्षकों को मिला आदेश। बिहार में जाति जनगणना के पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, तो वहीं अब इसके दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से शुरू होने वाला है, जो कि 16 मई तक चलेगा। बता दें कि जाति जनगणना के दूसरे चरण में आंकड़ा जुटाने का काम विधिवत रूप से शिक्षक प्रगणकों के द्वारा पूरा किया जाएगा। हालांकि जाति जनगणना के दूसरे चरण से पहले शिक्षकों के लिए एक आदेश जारी किया गया है। मालूम हो कि आदेश के तहत शिक्षकों को कहा गया है कि जिनमें शिक्षकों का चयन इस कार्य के लिए किया जाएगा वह अपनी सुविधा के हिसाब से शेड्यूल बनाकर जाति आधारित गणना के काम को पूरा करेंगे। बता दें कि इससे पहले शिक्षकों के द्वारा किसी सरकारी काम को करने के दौरान स्कूल बंद करने की नौबत आ जाती थी, लेकिन इस बार शिक्षकों को साफ कहा गया है कि वह पहले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे और फिर जाति गणना के काम को करने के लिए बाहर निकलेंगे। पटना मेट्रो पर चल रहे काम का DMRC के कार्य निदेशक ने किया निरीक्षण। अभी बिहार की राजधानी पटना में मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। बता दें कि दलजीत सिंह, जो कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के कार्य निदेशक है, उन्होंने पटना मेट्रो पर चल रहे काम का कई जगहों पर निरीक्षण किया। अधिकारियों को उन्होंने कई कमियों के बारे में बताया और उसे ठीक करने का निर्देश भी दिया। मिली जानकारी के अनुसार दलजीत सिंह ने आकाशवाणी, गांधी मैदान, PMCH और पटना विश्वविद्यालय से शुरू होकर कॉरिडोर 2 के 4 अंडरग्राउंड स्टेशनों के निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान निर्माण स्थलों पर सुरक्षा नियमों के गंभीरता से पालन करने और निर्माण स्थल पर जनता और श्रमिकों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस पर भी विशेष ध्यान देने का निर्देश दिया है। गायब हुए डॉक्टर संजय की पत्नी ने सरकार से लगाया गुहार। NMCH चिकित्सक डॉक्टर संजय कुमार के लापता हुए अब 12 दिनों से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अब तक पुलिस को उनसे जुड़ी कोई भी सूचना नहीं मिल पाई है। वहीं अब उनकी पत्नी प्रोफेसर सालनी के द्वारा रो रो कर हाथ जोड़कर विनती करते हुए सरकार से गुहार लगाई गई है। प्रोफेसर सालनी ने कहा है कि सरकार जल्द से जल्द उनके पति को खोज दे।
उन्होंने कहा कि न जाने उनके पति पिछले 12 दिनों से किस हाल में होंगे। तो वहीं दूसरी ओर उनके लापता होने को लेकर बीते दिन यानी कि रविवार को बिहार की राजधानी पटना में राज्य की इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा के डॉक्टरों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान डॉक्टरों ने पुलिस की जाँच पर सवाल उठते हुए लापता डॉक्टर के पीछे के कारणों को उजागर करने की मांग की। बता दें कि इस विरोध प्रदर्शन में डॉक्टरों के साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी शामिल हुए। वहीं इस मामले पर संजय जायसवाल का कहना है कि पुलिस के द्वारा डॉक्टर संजय को लेकर जो भी कहानी बनाई गई है वह बेहद दुखद और निराशाजनक है। बिहारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे प्राग बोधि हिल स्टेशन के बारे में। लोगों को जब भी घूमने का मन करता है या किसी ट्रिप पर जाना होता है तो सबसे पहले उनकी लिस्ट में पहाड़ी जगह ही आती है। ऐसे ही आज हम भी आपको एक पहाड़ी जगह के बारे में बताने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं प्राग बोधि हिल स्टेशन के बारे में। बता दें किरियावा गांव के काफी पास गया में मौजूद एक हिल स्टेशन है जिसे प्राग बोधि हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। इस पहाड़ी जगह को धुंगेश्वर भी कहते हैं। प्राग बोधि को ज्ञान प्राप्ति के लिए भी जाना जाता है। कहते हैं भगवान बुद्ध ने जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं की थी उनके कुछ पहले वह खुद यहाँ ठहरे थे। यहाँ एक गुफा में उन्होंने साधना भी की थी। बता दें कि यहाँ एक मंदिर है, साथ ही ढेर सारे स्तूप भी है जहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिकृति देखी जाती है। यहाँ गुफा या प्राचीन मठ घूम सकते हैं। इसके अलावा आप पहाड़ की चोटी का आनंद लेने के लिए यहाँ बाइक से जा सकते हैं। मालूम हो कि यहाँ यात्रा करने का सही समय अक्टूबर से फरवरी तक का है। आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत पहुंचाने के लिए तैनात होंगे जिला इमरजेंसी रिस्पांस टीम। बिहार के सभी जिलों में एक जिला इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तैनाती की जाएगी ताकि बिहार के लोगों को बाढ़, वज्रपात और भूकंप जैसी आपदाओं से बचाया जा सके और उन तक राहत की सामग्री पहुंचाई जा सके। मिली जानकारी के अनुसार हर जिले में स्थायी रूप से एसडीआरएफ टीम को तैनात किया जाएगा। ये एसडीआरएफ की टीम खुद को इन आपदाओं के लिए हमेशा तैयार रखेंगे और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में नियमित रूप से निगरानी करेंगे। बता दें कि ये टीम जिला प्रशासन के निर्देश पर काम करेंगे। इस बार टीम को पूरे अत्याधुनिक सेवाओं से लैस रखा गया है ताकि वे नई तकनीक और अच्छे संचार की सुविधा के सहारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में रेस्क्यू कर सके। ये टीम ग्रामीण क्षेत्रों में भी ट्रेनिंग देने का काम करेंगे जिससे वहां के युवा आपदा को लेकर प्रशिक्षित रहे और ऐसे समय में बचाव राहत कार्य में मदद कर सके। मोतिहारी में बरामद हुआ 300 कार्टून शराब। बिहार में शराबबंदी है लेकिन इसके बावजूद ही तस्कर शराब की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। बता दें कि ताजा मामला बिहार के मोतिहारी का है जहां मोतिहारी पुलिस को इस मामले में एक बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि मोतिहारी एसपी कांतेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में गुप्त सूचना के आधार पर मेहसी थाना पुलिस के द्वारा कंटेनर में छिपाकर हरियाणा से छपरा ले जा रही शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। मालूम हो कि इस दौरान पुलिस के द्वारा 300 कार्टून विदेशी शराब बरामद किए गए हैं जिसकी कीमत करीब 50 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही पुलिस ने 2 तस्कर की भी गिरफ्तारी की है जिसकी पहचान पंचेविकल थाना के भालोट निवासी मनोज कुमार और हरियाणा के सालावास थाना क्षेत्र के बहु निवासी संदीप के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस शराब बरामद कर आगे की कार्रवाई में जुटी है। जदयू का साथ छोड़ भाजपा में शामिल हुई पूर्व सांसद मीना सिंह। रविवार को भाजपा का हाथ पूर्व सांसद मीना सिंह और उनके बेटे विशाल सिंह ने थाम लिया है। बता दें कि जदयू के टिकट से मीना सिंह 2 बार सांसद रह चुकी हैं। जदयू का साथ छोड़कर और बीजेपी के साथ जाने से नीतीश कुमार को बड़ा झटका मिला है। मीना सिंह द्वारा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में आयोजित मिलन समारोह के समय जदयू में पुराने लोगों को तवज्जो नहीं मिलने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि जदयू ने राजद के साथ मिलकर सरकार बना लिया है जो जदयू के कार्यकर्ताओं की भावना का अपमान है, इसलिए उन्होंने जदयू का दामन छोड़ा। गोपालगंज में दुर्लभ प्रजाति के 500 कछुए के साथ 3 तस्कर हुए गिरफ्तार। बीते दिन यानी कि रविवार की सुबह गोपालगंज नगर थाने पुलिस और एंटी लीगल टास्क फोर्स के द्वारा बंजारी मोड़ के पास छापेमारी कर दुर्लभ प्रजाति के 500 कछुए बरामद किए गए। इसके साथ ही पुलिस ने 3 तस्कर की गिरफ्तारी भी की है जिनकी पहचान राहुल रंजन, लकी अरमानी और मंसूर आलम के रूप में की गई है। बता दें गिरफ्तार तस्करों से दी गई जानकारी के अनुसार कछुआ का सप्लाई पटना, मुजफ्फरपुर समेत अन्य बड़े शहरों में किया जा रहा था। एसपी स्वर्ण प्रभात के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार तस्कर इन सभी 500 कछुओं को बैग और प्लास्टिक की बोरी में भरकर ले जा रहे थे। फिलहाल पुलिस के द्वारा इन तस्करों से पूछताछ की जा रही है और साथ ही कछुआ को वन विभाग की टीम को सौंप दिया गया है जो कोर्ट के आदेश पर गंडक नदी में छोड़े जाएंगे। तेज प्रताप यादव के घर हुई लाखों की चोरी। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और नीतीश सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय मंत्री तेज प्रताप यादव के घर 3 स्टैंड रोड से लाखों की चोरी हो गई है। लेकिन इन सब में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि तेज प्रताप यादव के घर से उस दिन चोरी हुई जिस दिन तेज प्रताप यादव कान्हा के वेशभूषा में सज धज कर गुलाल से होली खेल रहे थे।
फिलहाल इस चोरी को लेकर तेज प्रताप यादव की निजी सहायक के द्वारा सचिवालय थाना में एक FIR दर्ज करवा दी गई है। इस FIR में निजी सहायक का कहना है कि तेज प्रताप के घर से लैपटॉप समेत कई सामानों की चोरी हुई है, जिसका शक उनके द्वारा होली खेलने आए कलाकारों के ऊपर जाहिर किया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तेज प्रताप की जान को क्षति पहुँचाने की धमकी दी जा रही है। बिहार दिवस के मौके पर पटना नगर निगम द्वारा राजधानी में रहने वाले लोगों को मिशन कचरा मुक्त पटना 2023 के तहत कई नई सौगातें देने जा रहा है। ऐसे में राज्य का पटना नगर निगम ऐसा पहला निगम हो जाएगा जो अपनी व्यवस्थाओं को पूरी तरह से डिजिटल करने की ओर कदम उठा रहा है। बता दें कि टैक्स, शुल्क या सेवाओं से संबंधित शिकायत करने के लिए पटना निगम क्षेत्र के लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घर बैठे ही लोग इस सेवा का फायदा उठा ले सकेंगे। अनिमेश कुमार परासर, जो कि नगर आयुक्त हैं, उन्होंने इसकी पूरी तैयारी भी कर ली है। बता दें कि नगर निगम कर्मियों के तरफ से रविवार को मिशन गार्बेज फ्री सिटी के लिए वॉकथन का आयोजन किया जा रहा है। बिहार के वायरल सिंगर अमरजीत जैकर को कई सिंगर से मिला ऑफर। अमरजीत जैकर, जो कि बिहार के वायरल सिंगर बॉय है, वह अब किसी के पहचान के मोहताज नहीं रहे। इंडियन आइडल के मंच तक अमरजीत ने इतने कम समय में अपनी कला को पहुंचाया। अब कई जगहों से उन्हें गाना गाने का ऑफर मिल रहा है। सबसे पहले सोनू सूद ने अपनी फिल्म फतह में गाना गाने का ऑफर किया था। अब सिंगर हिमेश रेशमिया ने भी अमरजीत को गाना गाने का ऑफर किया है। अमरजीत की सफलता को देखते हुए पूरे बिहार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। अमरजीत जैकर ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है। इस पोस्ट में वे इंडियन आइडल के मंच पर विशाल ददलानी के साथ नजर आ रहे हैं। विशाल ददलानी द्वारा भी उन्हें कई गानों का ऑफर मिला है। बिहार में बदला मौसम का मिजाज। बिहार में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदल गया है। बदलते हालात के बीच में अब लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि इस दौरान पछुआ हवा का प्रवाह बना रहने वाला है। हालांकि विभाग ने यह भी कहा है कि 16 मार्च से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, दक्षिण उड़ीसा के कई हिस्सों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक बिहार, झारखंड के कई क्षेत्रों में बारिश की चेतावनी जारी कर दी गई है। तेज आंधी चलने का पूर्वानुमान जताया गया। सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलेंगी। इसके अलावा कई क्षेत्रों में आसमान में बादल का आवागमन जारी होगा। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में पहुंची भारत की उड़न पड़ी पीटी उषा। पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में रविवार यानी कि बीते दिन की सुबह भारत की उड़न पड़ी यानी राज्यसभा सांसद पीटी उषा पहुंची। यहां पहुंचते ही कई खिलाड़ियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस कार्यक्रम का आयोजन सतीश राजू, जो कि भाजपा क्रीड़ा प्रकोष्ठ के संयोजक है, उनके द्वारा किया गया। इस मौके पर डॉक्टर संजय जायसवाल, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वे भी मौजूद थे। यहाँ पहुँचते ही उन्होंने कहा कि जब हम खेलते थे उस वक्त खिलाड़ियों को कोई तरह की सुविधाएं नहीं मिलती थी, लेकिन खिलाड़ी में जोश और जुनून हो तो वो अपनी मंजिल को पा सकता है। आज के समय में खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधाएं मिलती है जो पहले नहीं मिलती थी। इसी मौके पर उपस्थित डॉक्टर संजय जायसवाल द्वारा कहा गया कि पीटी उषा उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से एक है जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया है और अनेक बार मेडल जीतकर हम सभी को गौरवान्वित किया है। पशुपति पारस ने अपने भतीजे को कहा कि चिराग खुद कहीं के नहीं हो पा रहे। सांसद चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने रविवार को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पशुपति पारस ने लोजपा की प्रवक्ता देवजानी मित्रा को अपनी पार्टी में शामिल करवाया है। साथ ही साथ देवजानी मित्रा को अपने पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी भी पशुपति कुमार पारस द्वारा दी गई है। पशुपति पारस ने चिराग पासवान को लेकर कहा कि चिराग खुद कहीं के नहीं हो पा रहे हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि न तो वो एनडीए में जा पा रहे हैं और न ही महागठबंधन से हाथ मिला पा रहे हैं। वे स्वयं सही चुनाव नहीं कर पा रहे। आरजेडी ने बीजेपी के खिलाफ अपने कार्यालय के सामने लगाया पोस्टर। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी देने के मामले को लेकर सीबीआई और ईडी के द्वारा लगातार लालू परिवार के ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। तो वहीं इस बार सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इन सब के बीच जब आरजेडी कार्यकर्ताओं के द्वारा सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर बीते दिन यानी कि रविवार को राजद कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसके जरिए उन्होंने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि लगाए गए पोस्टर में साफ देखा जा रहा है कि इसमें नरेंद्र मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है। इसके साथ इस पोस्टर में सीबीआई को पिंजरे में बंद दिखाया गया है। इसके अलावा इस पोस्टर में लालू आवास 10 सर्कुलर रोड की भी तस्वीर बनी है और लालू यादव आवास के बाहर खड़े हैं। वहीं इस पोस्टर में यह भी दिखाया गया है कि सीबीआई आवास के अंदर है और ईडी बाहर से कह रही है कि तुम बाहर निकलो, मैं अंदर आ रहा हूँ। इस तरह के कई सारे अलग अलग डायलॉग का इस्तेमाल पोस्टर में किए गए हैं। लालू फैमिली पर सम्राट चौधरी का निशाना। बीजेपी के विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी के द्वारा जमीन के बदले रेलवे में नौकरी मामले को लेकर लालू परिवार पर जमकर हमला बोला गया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार ऐसा कौन सा बड़ा बिजनेस कर रहा है जिससे उनके पास अरबों रुपए आ गए हैं। लालू परिवार को इसका जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और स्वर्गीय
शरद यादव के द्वारा इस मामले पर शिकायत की गई थी और सीबीआई को कुछ दस्तावेज भी उपलब्ध करवाए गए थे, लेकिन आज वह कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जा रही है और यह सब मामला उसी समय का है और जो लोग लालू यादव के साथ हैं उन्हीं लोगों के द्वारा उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। इससे भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय एजेंसियां सिर्फ अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा उन्हें निश्चित तौर पर सजा भुगतना होगा। अगर इस मामले की जानकारी किसी को लेनी है तो उसे शिवानंद तिवारी या ललन सिंह से जाकर पूछना चाहिए कि उन्होंने किस आधार पर शिकायत की थी। बिहार की महिलाओं को लेकर ललन सिंह ने कही यह बात। बीते दिन यानी कि रविवार को जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा बिहार की महिलाओं को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी गई। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आदि आबादी के कल्याण यानी कि महिलाओं के कल्याण के दशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और इसी का परिणाम है कि आज बिहार की महिलाएं कई क्षेत्रों में आगे है। आज के दौर में बिहार में महिलाओं को पंचायत से लेकर सरकारी नौकरियों में मिले आरक्षण ने न केवल उन्हें आर्थिक बल्कि सामाजिक रूप से भी सशक्त बनाया है। बता दें कि सभी बातें राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के विक्रम नगर स्थित गैलेक्सी लॉन में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होली मिलन समारोह में कहा गया। इस दौरान कार्यक्रम में बिहार के मंत्री तथा यूपी जदयू प्रभारी श्रवण कुमार, राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद खान व हर्षवर्धन सिंह समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 1940 में अंग्रेजों से जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर पर गोलियां चलाई। इंडियन मिशनरीज ऑफ चैरिटी में मदर टेरेसा द्वारा सन 1997 में नेता के रूप में सिस्टर निर्मला को चुना गया। दिल्ली के प्रसिद्ध कवि आत्मा रंजन का 1971 में जन्म हुआ। एक युवा राजनेता और संजय गांधी के पुत्र वरुण गांधी का 1980 में जन्म हुआ। 1996 में हिंदी फिल्मों के अभिनेता सफी ईमानदार का निधन हुआ। 2004 में भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां का निधन हुआ। 1800 में एक मराठा राजनेता नाना फडणवीस का निधन हुआ। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया 88 रन से पीछे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा यानी कि आखिरी टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत पहली पारी में पूर्व कप्तान विराट कोहली के 186 रनों की बदौलत 571 रन बनाने में कामयाब रहा और इसी के साथ भारत ने 91 रनों की बढ़त हासिल की थी। जिससे मेहमान टीम अब भी 88 रन पीछे है। दिन का खेल खत्म होने पर ट्रेविस हेड 3 रन बनाकर खेल रहे थे, जबकि मैथ्यू मैन ने अभी खाता नहीं खोला है। ऑस्ट्रेलिया की ओर से टेस्ट मैच के चौथे दिन टॉड मर्फी ने 113 जबकि नाथन लियोन ने 151 रन देकर 3 विकेट चटकाए। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने चौथे दिन आखिरी सेशन में अपनी दूसरी पारी में कोई विकेट नहीं गंवाया और 3 रन बना लिए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया अभी भारत से 88 रन पीछे है। बालघर में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड धारक महिलाओं के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है, लेकिन सभी सच हुई जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे पैन कार्ड धारक महिलाओं के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि योजना फॉर यू नामक यूट्यूब चैनल में एक वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार सभी पैन कार्ड धारक महिलाओं को 10,000 की नगद राशि प्रदान कर रही है। पीआईबी ने ट्वीट में आगे लिखा है कि इस वीडियो में किया गया दावा फर्जी है। हमारी जानकारी के लिए कृपया आधिकारिक सूत्रों पर ही भरोसा करें। व्हाट्सएप की वजह से ओवरलोड है आपका फोन, तो आजमाएं ये सुपर फास्ट तरीका। मेटा के पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप का इस्तेमाल हर दूसरे स्मार्टफोन यूजर की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। केवल चैटिंग ही नहीं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कुछ यूजर्स के लिए उनके काम से भी जुड़ा होता है। ऐसे में कई व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होने की वजह से फोन में तरह तरह की फाइल्स डाउनलोड होते रहती है। कई बार फोन व्हाट्सएप की वजह से इतना ओवरलोडेड हो जाता है कि हर टास्क स्लो होने लगता है। अगर आप भी इन फाइल को डिलीट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको व्हाट्सएप मीडिया को डिलीट करने के लिए मैनेज स्टोरेज पर लार्जर देन 5 MB पर टैप करना होगा। यहाँ जिन मीडिया फाइल्स की जरूरत नहीं है उन्हें एक एक कर सेलेक्ट कर डिलीट कर सकते हैं। मीडिया को डिलीट करने के लिए न्यूएस्ट, ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट कैटेगरी की मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी भी फाइल की जरूरत महसूस नहीं होती तो एक बार में भी ऑल फाइल डिलीट कर सकते हैं। फाइल डिलीट करने के बाद गैलरी से भी इन फाइल्स को चेक कर डिलीट कर दें। इस दिन से हाजीपुर के साथ कई और जगहों पर जाने के लिए गांधी मैदान से मिलेगा ऑटो। ऑटो का परिचालन अप्रैल के महीने से गांधी मैदान से गंगा पाथवे होते हुए दीघा, सोनपुर और हाजीपुर स्टेशन तक किया जाएगा। दरअसल इस मार्ग पर ऑटो सेवा शुरू करने का फैसला ऑटो रिक्शा चालक संघ द्वारा लिया गया है। बता दें कि जिन लोगों का दीघा, गांधी मैदान, राजापुर पुल, बोरिंग रोड, पाटलिपुत्र कॉलोनी सहित अशोक राजपथ के सटे बसे कॉलोनी में आना जाना है, उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा। अक्सर सोनपुर और हाजीपुर जाने वाले लोगों को ऑटो पकड़ने के लिए स्टेशन गोलंबर जाना पड़ता था, लेकिन अब उन्हें ऑटो गांधी मैदान या दीघा से ही मिल जाएगा। इसके अलावा मरीन ड्राइव को जाने के लिए भी यहां से ऑटो मिल जाएगा। इस निर्णय से जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी।